खिमलासा वालों, बड़े पुण्यशाली हो आप लोग। ना चाह कर भी आपको बार बार गुरु सन्निधि और गुरु की पावन छाँव मिल ही जाती है। पूज्य गुरुदेव के साथ हम आए थे, सन कौन सा था वो, 17 में पूज्य गुरुदेव के साथ यहाँ पर खिमलासा में आना हुआ था। आज दूसरी बार आप लोगों के पुण्य से खिमलासा में यहाँ पर आए हैं। तब वो जनालय बाहर वाला इतना विशाल नहीं था, लेकिन अब तो आपने बहुत विशाल जनालय 24 समोचरण का बना लिया। बहुत अच्छी बात है कि तो खिमलासा आए हैं और हमारा प्रथम प्रवचन उस नगर की व्याख्या को होता है। क्या वो व्याख्या बोल रही है खिमलासा की, उस व्याख्या को आपके बीच में रख रहा हूँ। आपकी बात आपसे कर रहा हूँ, खिमलासा वालों की बात खिमलासा वालों से कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना जो बातें बता रहा हूँ उसको जीवन में उतारना, तब तो कहीं जाकर इस पावन धरा पर आपका जन्म हुआ। ये पावन धरा क्यों है, ये पावन धरा क्यों है? दो बातें यहाँ पर है। सबसे पहली बात तो ये पावन धरा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवान के चरण पड़े हैं, और दूसरी बात ये कि इस पावन धरा पर पूज्य आदि सागर जी महाराज जी की ये जन्मस्थली है, इसलिए ये पावन धरा है। क्योंकि वो पावन धरा जहाँ से मुनि बने हैं, जहाँ से पंच परमेष्टि का अवतरण यहीं पर तो हुआ, यहीं जन्म उनकी स्थली, ऐसे शालू भैया की जन्मस्थली ये है, इसलिए पावन धरा है। अब इस पावन धरा को समझना है। वो खिमलासा का खी क्या बोल रहा है? वो खिमलासा का खी बोल रहा है, खिन्नता छोड़ने को मिली खिमलासा की पावन धरा। खिमलासा का खी बोल रहा है, खिन्नता छोड़ने को मिली है खिमलासा की पावन धरा। माँ कह रहा है मलिनता छोड़ने को मिली है खिमलासा की पावन धरा, और ला कह रहा है लालसा छोड़ने को मिली है खिमलासा की पावन धरा, और सा कह रहा है साधना से जुड़ने को मिली है खिमलासा की पावन धरा। तो खिन्नता छोड़ना है हम अगर खिमलासा में हैं तो, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने ये कहा है ये 4 चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए अगर आप खिमलासा की पावन धरा पर आपने जन्म लिया है। और जन्म नहीं भी लिया है तो आप खिमलासा में रह रहे तो खिमलासा वाले तो कहलाते ही हैं। तो खिन्नता छोड़ने से, खिन्नता बोलते किसको, इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, खिन्नता किसको बोलते हैं? खिन्नता क्या होती है कि चिड़चिड़ापन। खिन्नता क्या होती है? बात बात पर रूठ जाना। खिन्नता क्या होती है? बात बात में दूसरों को विकल्प देना। खिन्नता क्या होती है? अपने को भी परेशान करना और दूसरे को भी परेशान करना। खेद खिन्नता वाली बात है। तो खिन्नता छोड़ने से जीवन में प्रसन्नता को हम अपने जीवन के धरोहर बना सकते हैं। ध्यान रखना, जो खिन्न स्वभाव छोड़ेगा वही प्रसन्न रह पाएगा, और जो प्रसन्न रह पाएगा वही अपने जीवन को अच्छा बना पाएगा। जब हम खिन्नता छोड़ेंगे तभी तो प्रसन्नता आएगी, और जब आपके पास प्रसन्नता रहेगी तो आपके उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर सब आपके पास आने के लिए आकर्षित रहेंगे। और अगर आपका चेहरा खेद खिन्न रहेगा, मुंह बनाकर आप रहोगे, लटका कर आप रहोगे, कोई आपके पास आएगा क्या? शायद मेरे ख्याल से नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आचार्य भगवान के पास सब लोग क्यों जाते थे? वो खेद खिन्न नहीं रहते थे, उनका वो जो चेहरा था वो हमेशा कैसा रहता था? प्रसन्न चित्त रहता था, मुस्कुराते रहते थे। अपने आप में रहकर भी वो मुस्कुराते थे। भगवान कैसे हैं? उनके चेहरे पर कैसी है? एक वो मीठी सी मुस्कान रहती है, बस। तो खिमलासा वालों, आपके चेहरे लटके नहीं होने चाहिए, आपके चेहरों में प्रसन्नता रहनी चाहिए। आपके चेहरे प्रसन्न नहीं है अभी, आपके चेहरे में कैसी मुस्कुराहट नहीं। अब आई थोड़ी मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए। इस खिन्नता को हमें छोड़ना है, तब कहीं जाकर हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। बस यही मेरी भावना है कि खिन्नता नहीं, हमें भिन्नता के साथ सबसे अलग बनाकर हमारे जीवन को कष्टमय बनाया है। क्या बोल रहा हूँ? कि खिन्नता नहीं हमें भिन्नता के साथ सबसे अलग बनाकर हमारे जीवन को कष्टमय बनाया है। क्योंकि खिन्नता हमारे अंदर है तो निश्चित रूप से हम एक भिन्न हो जाएंगे। मतलब क्या होगा? हम किसी से जुड़ नहीं पाएंगे।
हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, हम किसी के साथ मिल नहीं पाएंगे, हम किसी के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे, हम किसी को अपना नहीं बन पाएंगे, हम किसी का साथ नहीं ले पाएंगे, हम किसी के साथ जी नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस खिन्नता को अपने जीवन से निकालना, बहुत कठिन बात बोल रहा हूँ आप लोगों से, मैं मानता हूँ ये बहुत टेढ़ी खीर हैगी, ये बहुत अपने आप में कठिन काम हैगा, लेकिन फिर भी अब आपने घी बनाया है तो खिन्नता को छोड़ना तो पड़ेगा। घी बनाया है तो खिन्नता को अलग तो करना पड़ेगा। इस खिन्नता से निश्चित हमें दूर होना है, क्योंकि जिनके स्वभाव में खिन्नता का जिन्होंने बीज बोया है, जिन्होंने अपने स्वभाव में खिन्नता का बीज बोया है, ध्यान रखना उसके भाव में कालुस्ता की जड़ लगेगी लगेगी। जब खिन्नता बोई है तो जड़ कालुस्ता की आएगी आएगी। कालुस्ता का मतलब समझते हैं ना, उसका मन हमेशा कलुषित रहेगा, निश्चित मान के चलना। उस पेड़ में द्वेष की शाखाएं पनपेगी। जिन्होंने खिन्नता को स्थान दिया है, कालुस्ता की जड़ लगेगी, साथ में द्वेष की शाखा बढ़ती चले जाएगी और कलह की टहनियाँ और छोटी छोटी बढ़ती चली जाएगी। अगर खिन्नता है तो द्वेष भी है, खिन्नता है तो कालुस्ता भी है, और खिन्नता है तो कलह भी है। कलह होती चले जाएगी और उसमें कसायों के फूल लगते चले जाएंगे। आपके साथ खिन्नता रहेगी तो आपका क्रोध आगे रह के बढ़ता चला जाएगा, और खिन्नता है तो मान भी आएगी, मायाचारी भी बढ़ता चला जाएगा, लोभ भी आता चला जाएगा। और ये तो फूल हैं, लेकिन फल काय के लगेंगे? ये तो फूल है, फल काय के लगेंगे? तो ध्यान रखना, अगर खिन्नता आपके जीवन में है तो फल लगेंगे आसाता के, फल लगेंगे अंतराय कर्म के। आप चाहते हो क्या अपने आप को अच्छा बनाना, और असाता से अगर बचना चाहते हो, अंतराय कर्म से बचना चाहते हो, खेद खिन्नता छोड़ दो। किसको छोड़ना है? खेद खिन्नता छोड़ दो। क्योंकि आचार्य भगवत उमा स्वामी महाराज जी से जब पूछा, खिमलासा वालों सुन लो, सुख प्राप्ति का उपाय। सब लोग सुख चाहते हो? भानगढ़ वाले बोलेंगे हम भी तो बैठे हैं। आप लोग सुख चाहते हो? सब चाहते हैं सुख। तो सुख चाहना है, अगर आपको सुख प्राप्ति का अगर उपाय अगर आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछोगे तो सुख प्राप्ति का उपाय उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने खिन्नता को यहाँ पर रखा है। उन्होंने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है, साता वेदनी कर्म के कारण कौन से हैं? साता वेदनी कर्म कारण कौन से हैं? और खिन्नता मिलती किससे? असाता वेदनी के। असाता वेदनी के कौन से कारण है? तो असाता वेदनी के लिए उन्होंने सबसे पहले खिन्नता को ही डाला है। क्या? दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेव प्रवेशानंद सद्वेद्य से। असाता वेदनी के कारण है क्या? अपने आप को बार बार दुखित करना, अपने आप को बार बार कहना मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। जितना दुख को बार बार रिवाइज करोगे, बोलोगे, वही खिन्नता है। और क्या है? वही मूड अपने आप को खराब करना है। तो जितना आप अपने मूड को खराब करोगे, ये मान के चलना उतनी खेद खिन्नता आपकी बढ़े। खेद खिन्नता वही तो कहलाती हैगी, अपने दुख को बार बार बोलना। सिर तो दर्द कर रहा है, लेकिन उसी सिर दर्द को आप बार बार कहते चले जाओगे, बार बार कहते चले जाओगे, उसमें खेद खिन्नता और बढ़ती चले जाएगी। खिन्न मत हो, कर्म का तीव्र उदय होने दो, हो रहा है तो, लेकिन उसको बार बार बोल के अपने आप को परेशान मत करो। ऐसे दुख शोक क्या है? वो खिन्नता तो है। शोक किसको बोलते हैं? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये कहलाता है शोक। और पल प्रतिपल होता चला जा रहा है। अभी लाइट चली जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा तो खेद खिन्नता आ जाएगी। लाइट चली गई तो फिर आप बड़े ही खिन्न हो जाओगे। क्या है ये? लाइट चली गई। इसी को तो खिन्नता बोलते हैं। भाई खिन्नता छोड़ना है। बड़ा कठिन पेपर दिया ना मैंने खिमलासा वालों को, 4 चीज़ छोड़ना हैगा। सबसे पहली बात ही कठिन हैगी, लेकिन ध्यान रखना आचार्य श्री जी बोलते हैं कि कठिन पेपर को देने वाला ही बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है। सरल तो हर कोई दे लेंगे, कठिनता ही छोड़नी हैगी। कठिनता में अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाना हैगा। तो वही शोक कहलाता है कि अनिष्ट के संयोग के बाद भी मन को प्रशस्त रखना। और इष्ट, अगर मान लीजिए वो मोबाइल चला गया, गुम गया, चोरी हो गया, वहाँ से किसी ने उठा लिया, आपके टेबल पे रखा हुआ मोबाइल, तो क्या होगा? इष्ट वही है। अभी तो मेरे ख्याल से आपकी माँ इष्ट नहीं होगी इतनी जितना मोबाइल में इष्ट हैगा।
जितना मोबाइल इष्ट है उतना और कोई इष्ट नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? आपकी दुखती नस पे हाथ रख दिया मैंने, ठीक है ना। सब कुछ है आपके मोबाइल में, आपकी जान वो है, आपकी जहान मोबाइल है आपका, वो इष्ट है। और अगर वो गुम गया तो पूरी गैलरी उसमें पड़ी है महाराज जी, पूरे फोटोस उसमें पड़े हैं, सब कुछ उसमें पड़ा है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ जब भी मोबाइल की बात आती है, पहले लोग अपनी ज्वेलरी छिपाते थे, पहले अपनी ज्वेलरी छिपाते, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात। आजकल अपनी गैलरी छिपाते हैं, आजकल मोबाइल की गैलरी छिपाते हैं वो लोग, कहीं कोई गैलरी देख ना ले हमारी। क्या है आपके इसी उस मोबाइल की गैलरी में? बताओ ना क्या है ऐसा? और वो कौन सा पासवर्ड, नहीं क्या बोलते हैं वो, आप पासवर्ड आप ही खोल सकते हो उसको, और कोई नहीं खोल सकता आपके मोबाइल को। ऐसा क्या आपने ऐसा उसमें है जो दूसरा नहीं खोल सकता है? बताओ ना। तो ये इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, इसे नहीं करना ये शोक कहलाता है। और ताप क्या कहलाता है? किसको ताप कहते हैं? ताप कहलाता है जिसको आप टेंशन कहते हो। क्या कहते हो? टेंशन। बात बात पर, छोटी छोटी बात पर बोल देते हो मुझे टेंशन हो गया, ये खेद खिन्नता कहलाती है, और कुछ नहीं है। कह देते हो ना बस समझ में नहीं आ रहा हमारे लिए, वो हमें क्या कर रहे हैं, हैरान परेशान कर रहे हैं। और जब देखो जब टेंशन देते हैं, वो देते नहीं है टेंशन, आप टेंशन लेते हैं, वो देते नहीं है टेंशन, ना कोई टेंशन दे सकता है। हम टेंशन लेते हैं इसलिए टेंशन होता है, हम टेंशन नहीं, टेंशन है भी नहीं आप, लेकिन आपने टेंशन पाल रखे हैं। टेंशन का मतलब क्या होता है? 10 पुत्र आपने अपने लिए पाल रखे, नहीं इनको छोड़ दो। टेंशन आपने स्वयं ने ले रखा है, उस टेंशन को हमें छोड़ना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो खेद खिन्नता वाला स्वभाव हमारा नहीं रखना है, ये कहलाता है ताप। और आक्रंदन क्या कहलाता है? आक्रंदन का मतलब क्या होता है? रोना, छोटी छोटी बात को लेकर रोना, ये खेद खिन्नता है। जरा सा किसी ने कुछ बोल और आपके आँख से क्या हो जाते हैं? आंसू गिर जाते हैं, खिन्नता कहलाती है। लेकिन एक वो तो एक प्रशस्त आंसू आते हैं, वो आंसू की बात नहीं, वो प्रशस्त आंसू थे कि साधु के चरण हमारे घर में पड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परिक्रमा लगाते लगाते आंसू गिर रहे, जाते जाते आंसू गिर रहे, वो खेद खिन्नता वाली वो आंसू की बात नहीं। कौन से आंसू की बात कर रहा हूँ मैं? जरा से किसी ने कुछ बोल नहीं दिया और आप रो दिए, आपके आँख से आंसू आ गए, आपने अपने आप को भी व्यथित कर लिया और साथ साथ में दूसरों को भी परेशान कर दिया। उस खिन्नता की बात कर रहा हूँ, वो खिन्नता आपके जीवन में नहीं, वो आंसू आपके लिए नहीं गिरना चाहिए। होता है नहीं होता है? जब जब रोगे ध्यान रखना असाता कर्म का तीव्र बंद होगा, निश्चित मान के चलना। ये रोना असाता कर्म के तीव्र बंद का कारण होता है, इसलिए रोना मत। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आचार्य भगवान उमा स्वामी बोल रहे हैं अपने तत्वार्थ सूत्र को। सब मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? मानते हो ना? उसी में तो बता रहा हूँ, उसी की चीज़ बता रहा हूँ आपको, दूसरी चीज़ कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। इसलिए रोना मत, आक्रंदन मत करना। आक्रंदन कर लिया, रो दिए आप, समझ लो अपने आप को आपने नीचे कर लिया, अपने आप को आपने उतार लिया, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या, पांचवा क्या आएगा? 6 कारण इसके। पांचवा क्या है? वध। आपको होना चाहिए याद, बहुत ऐसी ये चीज़ें हैं जिनसे हमारा जीवन जीने का हम तरीका सीख सकते हैं। हमें यही नहीं मालूम कि हमें दुख कैसे मिलेगा, हमें सुख कैसे मिलेगा, हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा ज्ञान कैसे बढ़ेगा। और ये थोड़ी छोटी चीज़ें हम याद कर लेंगे। मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ, क्या? दुख प्राप्ति के 6 उपाय। कैसे याद कराता हूँ? दुख प्राप्ति के 6 उपाय। तो दुख प्राप्ति के 6 उपाय में दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ये 4 हो गए। पांचवा क्या है? पांचवा हैगा वध। आप लोगों ने वध को ये मान रखा हैगा कि हमने किसी को मान लीजिए मार दी, मतलब जीव को घात पहुंचा दिया, वो वध है। लेकिन आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने वध की परिभाषा क्या लिखी हैगी? उन्होंने कहा है मन से, वचन से और काय से किसी को व्यथित कर देना, ये भी वध कहलाता है। वहाँ मन, वचन, काय तीनों बातें आई हैं। वहाँ इतना नहीं कहा कि आपने किसी की जान ले ली वो वध है। अमन ने इतना माना है कि सिर्फ किसी को मार दिया हमने, उसकी जान ले ली, वो वध कहला रहा है, उससे असाता कर्म बनेगा। नहीं, आपने अगर वचनों से भी अगर किसी से कुछ बोल दिया है वो भी वध ही कहलाएगा। आप वचन छोड़ दो, मन से भी सोच लिया किसी का बुरा,
वो भी वध के अंतर्गत ही आएगा, उससे भी असाता कर्म बनेगा। दिन रात हम मन से कितना बुरा सोचते रहते हैं, सोचते हैं ना, बताओ तो सही, सोचते ही कि नहीं? 24 घंटे लगे हैं और ना हमारे मन से किसी का बुरा होना है, लेकिन फिर भी दूसरे का बुरा सोचते रहते हैं। दूसरे का अच्छा करने का भाव तो कम होता है, अधिकतर बुरा करने के भाव बहुत होते हैं। नहीं, उसे हमें अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है और महान बनाना है तो बिल्कुल नहीं, हमें मन वचन काया तीनों को पवित्र रखना है। और छठवा क्या है? छठवा क्या है? वो सबसे तीव्र है। कौन सा छठवा? परिवेदन। थोड़ी बहुत स्वाध्यायशील नहीं खिमलासा में? नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं स्वाध्याय है, नहीं है। छठवा क्या है? परिवेदन। परिवेदन का तात्पर्य क्या है? ये मेरा बहुत फेवरेट विषय है। इस विषय को मैं बहुत अच्छे से पसंद भी करता हूँ, सामायिक में चिंतन भी करता हूँ, देता भी और रटाता भी हूँ बच्चों को। परिवेदन, परिवेदन का मतलब सुन लेना सब लोग कान खोलकर। ये आप दिन रात 24 घंटे कर रहे हैं क्या? ऐसा रोना कि स्वयं भी रोना और दूसरों को भी रुलाना। पर अपने में तो वेदना है ही, लेकिन दूसरों को भी व्यथित कर देना, ये परिवेदन होता है। और रोना भर नहीं है। रोने में क्या है? हमने किसी, मान लो किसी से कुछ अपने लिए, अपनी बात के लिए, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए हम रो दिए। अब उस रोने से आप तो रो दिए हो, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन आप समझना तो सही, आपके उस रोने से कितने लोग परेशान हो रहे हैं। आपके उस रोने से कितने लोगों के मन को आपने आहत पहुंचाया है, कितने लोगों को आपने दुखित किया है। तो जब जब भी आप रोओगे, उस रोने से जितने लोग उससे आहत को प्राप्त होंगे, उन सब का पाप का भाग भी आपको लगता चला जाएगा। महाराज जी क्या रोई नहीं? हाँ बिल्कुल, रो मत, रोने का कहा ही नहीं है, हमने तो हंसने की ही बात करी। तो अपनी व्यथा को किसको सुनाएं? आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, हम आपकी व्यथा सुन लेंगे और उसका उत्तर दे देंगे, चिंता नहीं करो। लेकिन रोने से काम नहीं होने वाला है, रोने से तो मात्र कर्मों का तीव्र बंध ही होने वाला है। इसलिए रो भी नहीं, और रो तो ऐसे भी ना रो कि हमारे उस रोने से दूसरे व्यतीत हो जाएं। इन 6 अगर खेद खिन्नता से अपने आप को ऊपर उठाना है तो याद कर लेना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला है क्या भैया, आप लोग भी याद कर सकते हो, और अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो उसको वायरल कर सकते हो। वायरल का मतलब समझते हो ना? सब समझते तो क्या करो, इतना सा रोज़ नियम देता हूँ, आज का नियम इतना सा नियम दे रहा हूँ। क्या नियम दे रहा हूँ? क्योंकि आज नियम का कागज़ नहीं है, तो मैं ये जो 6 बिंदु आपसे बोल रहा हूँ, इन 6 बिंदु को वायरल कर देना। वायरल कर देना मतलब क्या? सबको बता देना। याद कर लो, छोटे छोटे बिंदु हैं। दुख प्राप्ति के 6 उपाय। काय के? दुख प्राप्ति के 6 उपाय। और किसी को दुख नहीं चाहिए ना? बोलो ना हाँ या ना। नहीं चाहिए ना? तो नहीं चाहिए तो ये 6 उपाय हमें भी पालना है, सबसे पलाना है, और कम से कम 2-2 लोगों को सुनाना है। कम से कम 2-2 लोगों को सुनाना है। वायरल करना है तो मोबाइल पे लिखकर वायरल मत करना, यूँ तो खूब जिनवाणी में लिखा है। सबको सुनाना है, मुख से बताना है। महाराज जी ने 6 उपाय बताए थे दुख प्राप्ति के, इससे दुख मिलता है। सबसे पहला दुख। दुख का मतलब क्या होता है? अपनी पीड़ा को बार बार बोलना, इससे दुख और बढ़ेगा, इससे हमारी पीड़ा और बढ़ेगी, हमारी बीमारी और 100 गुनी बढ़ेगी। अपने दुख को बोलो मत, सहो। वो दुख सहने के लिए आया है, बोलने के लिए नहीं आया है। वो बोलकर बढ़ाने के लिए नहीं आया। तो पहला क्या है? दुख मतलब अपने दुख को क्या करना है? सहना है, बोलना नहीं। दुख बोलने से बढ़ेगा। दूसरा क्या है? शोक। याद हो जाएगा भैया, मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, कुछ भी कर लो भैया, लेकिन 2 लोगों को, जितने लोग बैठे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, 2-2 लोगों को सुनाना है। देखो सुनाओगे तो 2 काम हो जाएंगे, आपका भी पक्का हो जाएगा और सामने वाले का भी भला हो जाएगा। और देखो आचार्य श्री जी एक बात बोलते थे, जितना बार बार आप जो बोलते हो, जो सुनते हो और जो देखते हो, वही संस्कार पड़ते चले जाते हैं। आप जब ये बार बार बोलोगे ना कि अपनी पीड़ा को बार बार बोलने से पीड़ा बढ़ती है, जब आपको, क्योंकि अभी तो मैंने बोल दिया, बोलने के बाद जब कंडीशन आती तो हम भूल जाते हैं। जब सामने वो परिस्थिति आती है तो सब एक तरफ हो जाता है। अभी प्रवचन में सब बातें बहुत अच्छी लग रही है, महाराज जी बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब फेस
करने के समय में हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उसका क्या करना है, हम इसको बार बार बोलें। जब हम बार बार रिवाइज करेंगे, बताएंगे, तो जब कंडीशन आएगी तो थोड़ा तो याद आ ही जाएगा। भैया बार बार काय को बोलना, सिर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, उसको बोलने से होना तो कुछ है नहीं। अपन तो समता से सहन कर लो तो सबसे अच्छा काम हो जाएगा। तो बस हमें वही करना है। तो सबसे पहला क्या है, दुख, याद कर लेना, सबके पास मोबाइल है, लिख लो। दूसरा क्या है, शोक। शोक की परिभाषा क्या है, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। इष्ट अगर चला गया तो उसमें दुखी होना, और अनिष्ट आ गया उसमें दुखी होना, शोक हो गया। तीसरा क्या है, ताप। ताप मतलब टेंशन। नियम ले लो, जीवन में कभी ये नहीं बोलेंगे कि मुझे बहुत टेंशन है। जब जब बोलोगे मुझे टेंशन है, मैं टेंशन में हूं, तब तब असाता कर्म का तीव्र बंद होगा। लिख लो इस चीज को, इस टेंशन को अपने दिमाग से निकाल लो। हमें टेंशन नहीं बोलना कि हम टेंशन में हैं। इंटेंशन के पूर्वक मेरे इस शब्द को सुन लो, और अब मत बोलना कि मैं टेंशन में हूं। कोई बोलेगा यहाँ बैठा हुआ, बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे मैं टेंशन में हूं, बोलोगे? कभी नहीं बोलना मैं टेंशन में हूं, ठीक है ना। अपने को अपने इंटेंशन में इसको फिट कर लेना। मुझे ये नहीं बोलना है मैं टेंशन में हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं टेंशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, बोलो से दुख, शोक, ताप, ठीक है ना। तीसरा क्या है, ताप। ताप के बाद चौथा क्या है, चौथा क्या है, आक्रंदन, मतलब रोना नहीं है। चाहे जो हो जाए, कितनी भी कंडीशन आ जाए, मैं रोऊंगा नहीं, ठीक है ना। पांचवा क्या है, वध। मन से, वचन से और काय से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, ये वध कहलाता है। जब जब भी आप किसी को पीड़ा करने का विचार भी करोगे तो उससे असाता कर्म का तीव्र वध होगा। और फिर छठवा क्या है, परिवेदन। ऐसा रोना नहीं है हम नहीं। पांचवा क्या है, आक्रंदन हो गया, वध। हाँ, छठवा परिवेदन। परिवेदन मतलब क्या है, क्या है, ऐसा रोना कि जिससे आपको देखकर दूसरा भी रो दे। ऐसा हमें अपने जीवन को नहीं बनाना है। ये 6 बातें खिमलासा वालों, खेद खिन्नता पर ध्यान रखना। अभी तो माँ, ला और सा बहुत बड़ा प्रवचन बचा, लेकिन एक ही बिंदु पर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि खिन्नता नहीं रखना है। तो हमें इन 6 चीज़ों का ध्यान रखना है। दुख, बोलो दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिवेदन। ये काय के उपाय हैं? दुख प्राप्ति नहीं, सुख के तो दूसरे हैं। दुख प्राप्ति के 6 उपाय। अब जब आप किसी को सुनाओगे तो क्या सुनाओगे, सुनो दुख प्राप्ति के 6 उपाय बता रहा हूं। क्या बताओगे? दुख प्राप्ति के 6 उपाय बता रहा हूं। इससे दुख मिलता है, ये दुख की जननी है, ये दुख के बीज है। अगर तुम दुख नहीं चाहते हो तो इनको कभी मत बोना, नहीं तो दुख मिलता चला जाएगा। दुख के साथ समझौता हो जाएगा, दुख से संगति हो जाएगी, दुख का साथ जीवन से नहीं छूटेगा। फिर एक बार रिपीट करो, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिवेदन। बस 2 लोगों को सुनाना है। अगर आप मुझे मानते हो, मुझे स्वीकार करते हो, तो सिर्फ 2 लोगों को आपको कम से कम बताना है, और उन 2 लोगों से बोलना आपको भी 2 लोगों को सुनाना है। अच्छे से सुनना, क्योंकि वो जब सुनेगा, अभी पता है मैंने आपसे बोला 2 लोगों को सुनाना है, तो बड़े तल्लीनता से आपने सुना है। मैंने कहा नियम ले लो, तो आपने बहुत अच्छे से मेरी बात को सुना है ना। अगर मैं नहीं बोलता तो शायद आप मोबाइल में लगे रहते। वो बहन मोबाइल में लगी थी, इसलिए मैंने कहा इसको सुना दो अच्छे से। हाँ, तुम्हें और कोई नहीं, तुम ही लगी थी मोबाइल में, ठीक है ना। तो मैंने सोचा ये मोबाइल में लगी तो उसको नियम दे दो तो ये मोबाइल छोड़ देगी। उसने झट से मोबाइल रखा और सुन ली मेरी बात को, है ना। रिकॉर्ड कर रही थी, नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, उसके पहले वाली बात बता रहा हूँ। तो क्या करना है हमें, इन 6 चीज़ों को बहुत अच्छे, दुख, शोक, ताप। बुरा तो नहीं लग रहा ना, बुरा मत मानना है ना, महाराज जी की बात को बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिवेदन, इसे हमें अपने जीवन में उतारना है और सबको इसे सिखाना है। और सिखाना नहीं है, हमें खुद सीखना भी है ना। हमें अपने जीवन सब करो, ध्यान रखना, खिन्नता से अपने आप को भिन्न कर लो, नहीं तो विभिन्न पर्यायों में आप भटक रहे हो, सिर्फ खिन्नता और किसी के कारण नहीं भटक रहे हो। किसके कारण भटक रहे हो? खिन्नता के कारण। ये खिन्न स्वभाव हमारा छूट जाएगा तो निश्चित मान के चलना हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये चिड़चिड़े स्वभाव नहीं हमारे जीवन को किरकिरा बना कर रखा है।
इस चिड़चिड़े स्वभाव ने ही हमारे जीवन को किरकिरा बना कर रखा है, और छोटी छोटी बात को लेकर खिन्नता भरा स्वभाव हमें अच्छा नहीं बनने दे रहा है। छोटी छोटी बात को लेकर हम बहुत जल्दी से अपने आप को ऐसे आकुलित व्याकुलित कर लेते हैं, और वो इस छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा बना देते हैं। बात छोटी है और आया गया कर सकते हो आप, उसको निकाल सकते हो आप, लेकिन इतनी जल्दी आप उस चीज़ को बहुत बड़ा, और वो बड़ा कैसे बनाते हो उसको, आपका उसका तरीका मान लीजिए आपको कुछ हो गया है, यहाँ बहुएं बैठी है बहुत सारी, और बेटियों को बहू बनना ही है, कोई आएगा तो सही नहीं हमारे साथ, इसलिए उनको आज नहीं तो कल बहू तो बनना ही है। तो वो क्या होता है, मान लीजिए सासू माँ ने कुछ बोल दिया है, तो उसको छोटी सी बात को बहुत बड़ा कितना कर देती है, वो बहुत बड़ा इतनी जल्दी बड़ी कर देती है कि वो अपनी मायके बताएंगी, अपने और मित्र वर्गों को बताएंगी, और छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। और फिर वो बहुत, और ये नहीं समझ रही कि मैं इतनी सी बात बता रही हूँ, उस बात से होगा क्या, सीधे सीधे निंदा पुराण है वो, और उस निंदा पुराण से वो जुड़ गई हैगी, अब उस निंदा को करते चली जा रही है, उस निंदा के माध्यम से कितना पाप का बंद होता चला जा रहा है। विचार तो करना, आप क्या कर रहे हो, अपने आप को कहाँ ले जा रहे हो, आप किस चीज़ में ले जा रहे हो, इसलिए ध्यान रखना। सब करेंगे हम, खेत खिन्नता वाले जीवन को नहीं रखेंगे खिमलासा वालों, तो खिमलासा में वो पावन धरा पे आपने जन्म लिया है, और छोटी छोटी बात को लेकर अपने स्वभाव को हमें बिगाड़ना नहीं है, ध्यान रखना। हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, तो खिन्नता से हमने सामने वालों को तो दुखी किया ही है, पर अपने आप के परिणामों में कितनी उद्वेलना आ गई है। तो खिन्नता तो आपने कर दी, गुस्सा आपने कर दिया, चिड़चिड़ापन आपने कर दिया, पर विचार करना कि आपने सामने वाले को तो परेशान कर दिया, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके उस स्वभाव से, क्या आपके उस नेचर से आप अपने आप को बहुत अच्छा बना पा रहे हो? उस चिड़चिड़ेपन के बाद क्या आपको अच्छा लगता है? क्या आप गुस्सा हो गए, आपने मान लीजिए किसी से कुछ बोल दिया, आपने तेज आवाज में बोल दिया, आपने क्रोध कर लिया, क्या क्रोध या खिन्नता के बाद आप प्रसन्न रह पाते? नहीं रह पाते, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। ध्यान रखना, जो खेद खिन्नता के बाद अपने आप को बहुत अच्छा महसूस फील करता होगा, फिर क्यों हम खेद खिन्नता को अपने जीवन में लाएं? नहीं, खिन्नता एक प्रकार की खलबली मचाकर, आपस के संबंधों को तोड़कर आपस के मेल जोल में खटास लाती हैगी। नहीं, हमें इस खिन्नता को निश्चित रूप से अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। दो माताजियाँ हैं, जैसे उन माताजियों ने अपने आप को साधना से जोड़ लिया, ऐसे साधना से मैं चाहता हूँ खिमलासा वाले भी जुड़े, अभी जुड़े नहीं हैं, तो साधना से जोड़ने के लिए खिमलासा की पावन धरा मिली। इन चार बातों को याद रखना। भी एक बात खुली, फिर से बोल रहा हूँ, खिन्नता छोड़ने को मिली खिमलासा की पावन धरा, मलिनता छोड़ने को मिली है खिमलासा की पावन धरा, लालसा छोड़ने को मिली है खिमलासा की पावन धरा, और साधना से जुड़ने को मिली है खिमलासा की पावन धरा। अगर ये चारों बातें आपके जीवन में उतर जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। कि समय हो गया है, लेकिन आचार्य भगवान का संस्मरण और सुनाता हूँ। प्रतिदिन जब तक गुरुदेव को नहीं सुना पाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, उनको याद कर लेता हूँ। एक माता जी आचार्य भगवान के पास बैठी थी, बड़ी अच्छे से प्रसन्नता से कहा, आचार्य श्री जी एक बात बताइए, गुरु कृपा करते हैं या शिष्य गुरु कृपा प्राप्त कर लेता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। गुरुदेव से कहा गुरु कृपा प्राप्त करते हैं, शिष्य गुरु कृपा प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य श्री जी ने कहा कि गुरु कृपा का अर्थ ये होता हैगा, क्या होता है? प्रसन्नता। कृपा करना ये नहीं, यदि शिष्य आज्ञा में है तो निश्चित मान के चलना वो तो कृपा प्राप्त कर ही लेता है, करने की आवश्यकता नहीं। अगर गुरु की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो उसका एक ही तरह, जो गुरु ने कहा है उसको शब्द सह पालन करो, आप गुरु कृपा पात्र बन जाएंगे। अगर गुरु की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो गुरु की बात को टालना मत। आप ध्यान रखना, खूब अच्छा श्री कहते हैं खूब ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन जिस पर गुरु की कृपा नहीं होती हैगी उसका वो ज्ञान समय आने पर काम नहीं आता है। इसलिए अगर गुरु कृपा प्राप्त करनी है तो जो गुरु ने कहा है उसको शब्द सा पालन करते चले जाएंगे तो निश्चित आप सब पर गुरु कृपा रहेगी। अपने आप को गुरु कृपा में लाना चाहते हो तो हम हमेशा गुरु की आज्ञा पर चलते हैं। इन्हीं भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। एक